मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। बेटा कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आया तो 2 मार्क का आएगा, फीचर्स आया तो 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का भी आ सकता है। इन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दिया है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी आइडिया बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाया है। आप इसके फीचर्स भी कर सकते हो दोनों के, और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। और 8 मार्क का आया तो मैंने यहाँ पे 18 पॉइंट दिया है। अभी आपके मन में आएगा सर 18 पॉइंट बहुत ज्यादा है। उसके लिए भी बेटा मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक यूज किया है। मैंने एक मूवी पीके पीके करके एक पिक्चर थी आमिर खान की, बहुत फेमस और हिट पिक्चर थी, उसका मैंने एक स्टोरी बनाया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये 18 के 18 पॉइंट आपका 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। पर ये जो स्टोरी है पीके की, मैं पहले 18 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा तो उसके बाद में ये स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये देखो कंसेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये कम से कम 30-31 बार पूछा है। आप यहाँ पे देखोगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कम से कम 30-40 बार पूछा है। डिस्टिंग्विश कम से कम 25 बार पूछा है। सो ये हर एक एग्जाम में इंडिया के महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहा तो ये आता ही है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो 18 पॉइंट का स्टोरी में बताऊंगा, तो आपके पॉइंट्स 18 के 18 लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं ये डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बेटा माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स किसने लाया, रैगनर फ्रिश ने। कब लाया, 1933 के लिए। उसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। किस साल, 1969। जो इकोनॉमिक्स की छतरी है उसमें 2 भाग है, माइक्रो और मैक्रो। सिंपल सी बात है, माइक्रो क्या करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर, मतलब पैसों का बिहेवियर। किस चीज का, इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर बोलेंगे, जो सप्लाई करता है उसको फर्म बोलेंगे। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइसिंग, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। तो मैक्रो क्या स्टडी करता है, एग्रीगेट। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल डिमांड बोला तो वहां पे एग्रीगेट डिमांड होगा। आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई बोला, वहां पे पूरे देश का मतलब एग्रीगेट सप्लाई आएगा। इंडिविजुअल इनकम बोला, वहां पे नेशनल इनकम आएगा। सो मैक्रो टोटल कर देता है, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन, माइक्रो पहले आया क्या, मैक्रो, सिंपल सी भाषा में माइक्रो पहले आया। कैसे, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, मार्केट, ये सब कंसेप्ट थे। तो माइक्रो बहुत फेमस हुआ। और फिर 1936 में जॉन मेनियर्ड कीन्स ने एक बुक लिखी, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत फेमस हुआ, ठीक है। सो इवोल्यूशन पहले क्या आया, माइक्रो, बाद में क्या आया, मैक्रो आया, ठीक है। कॉल्ड एज, माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों प्राइस थ्योरी, क्योंकि वस्तु का दाम और वस्तु को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उनके जो रिवॉर्ड्स है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स तय करता है, इसलिए प्राइस तय करता है, इसलिए उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और मैक्रो देश का जो इनकम है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना, इसलिए इसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। एनालिसिस, अभी सपोजली आप लोग 40 स्टूडेंट हो क्लास में, हर एक का मैं स्टडी कैसे करूंगा, इंडिविजुअल। सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इंडिविजुअलिस्टिक। और एग्रीगेटिव, हर एक का मार्क्स अलग अलग से करूंगा, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअलिस्टिक तो माइक्रो। 40 के 40 का जोड़ दूंगा तो होएगा एग्रीगेटिव। तो एग्रीगेटिव क्या है, मैक्रो। माइक्रो को किसने फेमस किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। मैक्रो को किसने फेमस किया, जॉन मेनियार्ड कीन्स ने। शॉर्ट में जॉन कीन्स बोला तो भी चलेगा। माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। नाउ इंटरडिपेंडेंसी, आप लोग जो 40 स्टूडेंट हो, हर एक को मैं इंडिविजुअली स्टडी करूंगा, इसलिए माइक्रो को इंडिपेंडेंट स्टडी भी बोलते हैं। हर एक को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। मैक्रो में 40 के 40 जोड़ दिया जाएंगे, इसलिए इधर क्या दिया हुआ है, इंटरडिपेंडेंट। आया समझ में आपको, ओके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स,
माइक्रो के दो आधार स्तंभ है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है बेटा? कंज्यूमर करता है। तो जब आप डिमांड एक प्रोडक्ट करते हो तो आप दो चीज चाहोगे, उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी बेनिफिट सबसे ज्यादा मिले और कॉस्ट कम से कम हो। अब दुकानदार जो सप्लाई करता है वो बोलेगा कि मुझे कॉस्ट कम से कम हो और एमआरपी वस्तु का दाम ज्यादा से ज्यादा हो, डिमांड और सप्लाई। और मैक्रो का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, प्राइस स्टेबिलिटी, देश का प्रगति हो, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम बढ़ता है। इंडिया का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है। वक्त के साथ साथ जब इसको बढ़ता है तो उसको बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। स्कोप, किसका स्कोप बड़ा है? मैक्रो। किसका स्कोप छोटा है? माइक्रो। प्रॉब्लम, माइक्रो के लिए एक प्रॉब्लम ऐसा है कि प्राइस क्या तय किया जाए। अभी आपका अगस्त सितंबर में आईफोन आएगा 15, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स का दाम क्या रखा जाए? और आईफोन 15 प्रो मैक्स बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसका रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना हो। सो प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग माइक्रो को आता है। अच्छा, मैक्रो का क्या है? देश का आइडियल इनकम क्या हो, आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो। अच्छा, इंडिया का 200 लाख करोड़ नेशनल इनकम है, लेकिन अमेरिका का करीबन 15 से 20 लाख करोड़ है। अच्छा, इफ आप नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हो तो इंडिया का एक आदमी नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के हिसाब से 2 लाख कमाता है, अमेरिका का करीबन 40 लाख के आसपास कमाता है, 40 से 50 लाख। सो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। सो इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि आप देश का इनकम कितना सही होना चाहिए और लोगों को रोजगार कैसे होना चाहिए। टूल्स, माइक्रो में दो मेन टूल्स क्या है? डिमांड और सप्लाई। मैक्रो में क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। प्राइस, रिलेटिव प्राइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा प्राइस, जैसे दो चीज की बात होती है, प्राइस और क्वांटिटी। आप मैगी लेने जाओगे, 50 रुपए में एक मैगी लोगे, वो बोलेगा कि मैं दाम दूसरा मैगी का 40 रुपए कर दूंगा, तो आप बोलते हैं दो मैगी दो। 30 कर देगा तो आप तीन, 20 कर देगा तो चार। सो रिलेटिव प्राइस के वजह से क्वांटिटी आप तय करोगे माइक्रो में, रिलेटिव प्राइस। लेकिन मैक्रो में एब्सोल्यूट प्राइस। देश का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है, दैट्स इट। वो दूसरा किसी के साथ कंपैरिजन तो इकोनॉमिस्ट बाद में करते हैं। सो जैसे आप एग्जाम के बाहर आए, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन आपने किसी और के साथ कंपेयर किया, दो या ज्यादा लोग के साथ कंपेयर, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। माइक्रो हमेशा रिलेटिव होता है। डिमांड चैप्टर में आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई चैप्टर में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, तो ऐसे दो चीजें आएंगे, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्राइस बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट प्राइस बोलते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, जैसे केक है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो ये स्लाइसिंग मेथड आएगा, और मैक्रो में सबको जोड़ दो तो कौन सा मेथड आएगा? लंपिंग मेथड आएगा। ओके। नाउ क्वांटिटी, माइक्रो में प्राइस भी आएगा, क्वांटिटी भी आएगा। डिमांड, जैसे अभी मैगी का एग्जांपल लिया था, प्राइस भी आता है, क्वांटिटी में आता है। मैक्रो में सिर्फ मनी के रूप में आएगा, मतलब रुपीज। अब एक एग्जांपल देता हूं। भारत में करीबन 35 लाख कार साल में बनते हैं, उसमें से 19.5 लाख मारुति का उतना शेयर है। लेकिन ये क्वांटिटी मैंने बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 35 लाख कार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 35 लाख कार्स का मार्केट वैल्यू क्या है, तो जो आउटपुट में मैक्रो मेजर करता है ना, नेशनल इनकम, वो आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी नहीं होता, रुपीज होता है। माइक्रो में क्वांटिटी एज वेल एज रुपीज दोनों आएगा। ठीक है। पर्पस, माइक्रो का क्या है? एक इंडिविजुअल क्यों पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिमांड करता है, एक जो यूनिट है, फर्म है, उसका बोलते हैं ना लाइफ क्या है, प्रोडक्ट का लाइफ क्या है, ये माइक्रो पर्पस है स्टडी का। मैक्रो का पर्पस है कि अपने देश में 140 करोड़ की जनता, करीबन 50% लोग जॉब करने वाले लेबर मार्केट में। सो देश का आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए, देश का इनकम क्या होना चाहिए, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ। इस साल अपना देश करीबन 6 से 7% में ग्रोथ हुआ, और वही पाकिस्तान 0.3 में। सो आपका पर्पस है नेशनल इनकम को और कैसे फास्ट बढ़ाया जाए। इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 है नेशनल इनकम में, नंबर 1 में है अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा इंडिया। सो हम जर्मनी को 2-3 साल से में पीछे कर देंगे, 2028 तक तो जर्मनी 5th में आ जाएगा, इंडिया 4th में आ जाएगा। ठीक है। मेजरमेंट किसका डिफिकल्ट है? आप 40 स्टूडेंट को जोड़ना डिफिकल्ट है, सो मैक्रो डिफिकल्ट है। माइक्रो हर एक का स्टडी इजी है। सो माइक्रो का मेजरमेंट नॉट डिफिकल्ट, मैक्रो का
जो अब आप जोड़ोगे तो प्रॉब्लम है। सो मैक्रो में डिफिकल्ट है, माइक्रो में इजी है। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फैक्टर प्राइसिंग। बेटा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। 4 इसके ओनर होते हैं, लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उनके रिवॉर्ड्स होते हैं रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप रिलायंस को बोलोगे ना, रिलायंस एक कंपनी है बट इकोनॉमिक्स में वस्तु बनाता है तो उसको फर्म बोलेंगे। किराना शॉप को भी फर्म बोलेंगे। तो रिलायंस या किराना शॉप का रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक दुकान का कितना खर्चा आएगा उसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जबकि मैक्रो में पूरे देश में जो नेशनल इनकम है 200 लाख करोड़, उसमें कितना रेंट है, कितना वेज है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, ये मैक्रो का पूरे देश का बात करता है। और इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम में, आप एजम्पशंस करते हो। लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये 3 आपको सिलेबस में। और भी है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये करेक्ट वर्ड है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, हर एक लॉ में एजम्पशंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। बिकॉज इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है और एजम्पशन करते हैं हर एक लॉ में, उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैक्रो कोई एजम्पशन नहीं करता, इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम है मैक्रो का, जनरल इक्विलिब्रियम है। तो आई होप आपको ये 18 के 18 पॉइंट समझ में आए। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये 18 पॉइंट आपको मैं लर्न कराऊंगा यूजिंग अ स्टोरी, पीके मूवी। तो बेटा सबसे पहले कोई भी फीचर्स डिस्टिंग्विश, ठीक है ना, आप किससे शुरू करोगे, मीनिंग से शुरू करोगे। अब मैं चाहूंगा आप सोचो, पीके मूवी का पहला सीन आपको याद है, ऊपर से एक यूएफओ आता है, आपको याद नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखो ये आपका यूएफओ आया, सो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया। पीके यूएफओ से इवॉल्व होके कौन गिरता है उसमें से, पीके, ही इज कॉल्ड एज पीके। नाम नहीं है कुछ, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुला। सो यूएफओ से कौन आता है, आमिर खान, उसकी इज कॉल्ड एज पीके। जैसे ही वो आता है वो अपने आप को एनालाइज करता है कि वो मैन है, ठीक है, वो अपने आप को क्या एनालिसिस कर रहा है कि वो मैन है। फिर मैं चाहता हूं आप सोचो कि उसका बॉडी डेवलप होता है पैर के अंगूठे से लॉकेट तक। लॉकेट तक क्यों, क्योंकि लॉकेट का डिराइवेशन इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। वापिस एक बार हम रिवाइज करेंगे। पहला मीनिंग स्टैंडर्ड है, सबसे पहले आसमान से क्या आता है, यूएफओ, तो इवोल्यूशन होता है, उसमें से कौन गिरता है, आमिर खान, ही इज कॉल्ड एज पीके। उसके बाद वो एनालिसिस करता है कि ही इज अ मैन। फिर उसका बॉडी पैर से लेकर लॉकेट तक डेवलप और पॉपुलराइज होता है। फिर लॉकेट क्यों, लॉकेट का डिराइवेशन इज गोइंग बैक टू द यूएफओ, डिराइव फ्रॉम। क्या लॉजिक समझ में आया, छठवा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं आप सोचो, पीके पॉइंट आउट करता है, रोम में उंगली पॉइंट आउट करता है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का गाना चालू है, बहुत रोमांटिक गाना है, इंटरडिपेंडेंट है। और उसके बाद आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि उसको वापस यूएफओ में जाना रहता है। एक क्विक रिवीजन ले, पहला स्टैंडर्ड मीनिंग, आसमान से आता है यूएफओ, इवोल्यूशन, उसमें से गिरता है, कॉल्ड एज पीके, एनालिसिस करता है, ही इज अ मैन, पैर से लेकर यहाँ पे बॉडी डेवलप एंड पॉपुलराइज बाय, लॉकेट का डिराइवेशन गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर पॉइंट आउट करता है वो रोम की तरफ, इंटरडिपेंडेंसी, आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स। फिर वो जेल में पहुंच जाता है, याद है, फिर अनुष्का शर्मा अंदर जाती है तो वो उसको अपने प्रॉब्लम बताता है कि मुझे वापस यूएफओ में जाना है पर मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा है। और फिर बोलता है मैंने हिंदी कैसे सीखी, एक फुलझड़िया मार के बैठता, अपने अंदर खींचता रहा। सो जो फुलझड़िया है उसका 6 घंटा हाथ पकड़ के उसमें से डाउनलोड किया टूल्स, इससे वो भोजपुरी भाषा सीखता है। वापस से एक रिवीजन, पॉइंट नंबर 1 क्या है, मीनिंग, ऊपर से क्या आता है, इवोल्यूशन, कौन गिरता है, कॉल्ड एज पीके, ठीक है, एनालिसिस करता है, आई एम अ मैन। फिर बॉडी पैर से लेकर अंगूठे तक क्या होता है, डेवलप एंड पॉपुलराइज बाय। फिर लॉकेट क्यों, डिराइव फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर पॉइंट आउट करता है इंटरडिपेंडेंसी, गाना चालू रहता है ना रोम में, अनुष्का शर्मा और जो भी हीरो सुशांत सिंह राजपूत। फिर आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर जेल में पहुंच जाता है, बाद में का सीन स्कोप। फिर अंदर वो जाती है अनुष्का शर्मा तो उसको अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि उसको वापस यूएफए में जाना है। फिर टूल्स, कैसे भोजपुरी भाषा सीखा वो बताता है।
अब याद है 15 रुपए का गणपति, ठीक है ना, 15 रुपए का गणपति खरीदता है, प्राइस 15 गणपति, फिर अंदर जाता है मंदिर के अंदर बड़ा गणपति, तो मेथड ऑफ स्टडी सोचो, फिर मंदिर के बाहर निकलता है तो उसकी चप्पल चोरी हो जाती है, हमारा चप्पलवा नहीं मिल रहा है, कोई ले गया होगा, तो उसके चप्पल का लेगा। क्वांटिटी चोरी हो जाती है, ठीक है, चप्पल के क्वांटिटी। वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। वहां से जाता है मस्जिद, 2 बॉटल लेके, दिख रहे 2 बॉटल, ये रहे 2 बॉटल मतलब मेजरमेंट। फिर ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, ये जो विधवा है, अब उनका हाथ पकड़िए। इस विधवा का नाम मैंने थीरी रखा है, क्योंकि मैंने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक स्टोरी बनाया, सो ये विधवा का नाम थीरी रखा है। और लास्ट में हॉस्पिटल में थप्पा, याद है, इक्विलिब्रियम। क्या कर रहे हो, थप्पा कहाँ लग रहा है? सो ये हॉस्पिटल में थप्पा, इक्विलिब्रियम। एक लास्ट रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट स्टैंडर्ड मीनिंग, फिर आसमान से क्या आता है, इवोल्यूशन आता है, उसमें से कौन गिरता है, पीके, ही इज कॉल्ड एज पीके, बराबर है। स्टोरी आपको जो दिख रहा होगा एक बार रिवाइज कर लेते तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आसमान से क्या आता है, यूएफओ, इवोल्यूशन। फिर कौन गिरता है, आमिर खान, ही इज कॉल्ड एज पीके। उसके बाद वो पैर से लेकर लॉकेट तक बॉडी उसका, पहले वो एनालिसिस करता है, हिज अ मैन, फिर पैर से लेकर लॉकेट तक बोलते हैं ना, उसका बॉडी डेवलप और पॉपुलराइज होता है। लॉकेट क्यों, डिराइव फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर वो पॉइंट आउट करता है रोम में इंटरडिपेंडेंसी, गाना चालू रहता है। फिर आसमान में वो पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स। फिर जेल के अंदर पहुंच जाता है, जेल का स्कोप। अनुष्का शर्मा अंदर जाती है तो उसको अपने प्रॉब्लम बताता है, यूएफओ में वापस जाना है। और भोजपुरी भाषा कैसे सीखा ये भी बताता है, टूल्स डाउनलोड करके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 15 रुपए का गणपति, अंदर जाता है बड़ा गणपति, मेथड ऑफ स्टडी। बाहर निकलता है, उसका चप्पल चोरी हो जाता है, वहां से चप्पल चोरी हो जाता है, वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर मस्जिद में 2 बॉटल का मेजरमेंट, फिर विधवा बस में मिलती है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में हॉस्पिटल का थप्पा, इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको बोलूंगा बिना देख के 18 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट याद आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में 8 मार्क का आया तो 12 से 15 पॉइंट लिखा तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करो, खास करके स्टोरी, ताकि आपका दोनों का फीचर्स, डिस्टिंग्विश, कंसेप्ट सब एक साथ हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपके कोई भी डाउट्स या कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको जरूर से आंसर करेंगे। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।